बिहार का एनर्जी टॉनिक कहे जाने वाले सत्तू की अहमियत हर बिहारी जानता है। गर्मी के मौसम में सत्तू बिहार की फेवरेट ड्रिंक है, लेकिन क्योंकि मौसम चुनावी है, इसलिए सत्तू भी सियासी हो गया है। चुनावी मौसम में सियासी बयानों की गर्मी ऐसी बढ़ी कि रियासत के साबिक डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वजीर दाखिला अमित शाह को सत्तू पीने की सलाह दे डाली। अमित शाह जी आए बिहार तो सत्तू पिए। सत्तू पीने से शरीर ठंडा और दिमाग शांत रहता है और बिहार के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आप ये भी जान लीजिए तेजस्वी यादव वजीर दाखिला को सत्तू पीने के फायदे क्यों गिना रहे हैं। तो इसकी वजह है, सिर्फ एक दिन पहले बिहार के कटिहार में रैली करने आए अमित शाह ने लालटेन दौर यानी लालू राज की याद दिलाते हुए उस दौर का मवाजना जंगल राज से किया। कांग्रेस और आरजेडी को पिछड़ा मुखालिफ बताया। इसी बात पर तेजस्वी यादव ने अमित शाह को घिरा। लालू जी की लालटेन और पंजे के साथ जाएंगे तो दंगे मिलेंगे, अत्याचार मिलेगा, अन्याय मिलेगा, गरीबी और भूखमरी मिलेगी। एनडीए के साथ आएंगे, कमल के निशान और तीर के निशान के साथ आएंगे तो मोदी जी और नीतीश जी की डबल इंजन सरकार हमारे बिहार को आगे बढ़ाएगी, खुशहाली लाएगी। तेजस्वी ने शाह को सत्तू के फायदे गिनाए तो बीजेपी और इत्तेहादी जेडीयू ने पलटवार किया। बयान तेजस्वी ने दिया, लेकिन जेडीयू सत्तू के बयान को लालू तक लेकर पहुंच गई। सत्तू का अनुभव तो स्वाभाविक है, क्योंकि आपके पिता जब कैदी नंबर 3351 के रूप में होटवार जेल में निवास कर रहे थे, प्रवास कर रहे थे, तो सत्तू का बेहतर इस्तेमाल किया था। बिहार में एक तरफ अमित शाह इंडिया इत्तेहाद को नुकसान बता रहे हैं, दूसरी तरफ इन इल्जामात को दरकिनार करते हुए तेजस्वी यादव सत्तू के फायदे गिना रहे हैं। लालू यादव कांग्रेस पार्टी के साथ बैठे। मैं लालू यादव जी को कहना चाहता हूं, इसी कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा समाज का विरोध किया। काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबा कर रख दिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया और पिछड़ा समाज का विरोधी कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू यादव बैठे हैं, इनके बेटे भी बैठे हैं। तो बिहार में मछली से शुरू सियासत संतरे से होती हुई सत्तू तक पहुंच गई है। अब बिहार की चुनावी थाली में आगे क्या क्या परोसा जाएगा, बिहार के आवाम भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।